Hello बच्चों, so let's see this question. The question says probability of India winning a test match against West Indies is 1 by 2. Assuming independence from match to match, find the probability that in a match series, India's second win occurs at the third test. Okay? So यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है. So the key concept used here is अगर मेरे पास probability of event है, ठीक है, ये provided है, तो मैं probability of नॉट ई कैसे निकालूंगा. दैट इज श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. ठीक है. सो यहां पे हम लेट कर लेते हैं एक इवेंट A1 which shows that India win फर्स्ट मैच. ठीक है. एक प्रोबेबिलिटी A2 ले लेते हैं which shows India wins सेकेंड मैच. ठीक है. एक प्रोबेबिलिटी A3 ले लेते हैं इंडिया विंस थर्ड मैच. ठीक है. अब क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग इन अ टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इज 1/2. तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 आ जाएगा. दैट इज इक्वल्स टू 1/2. राइट. और अगर हम नॉट A1 निकालना चाहें कि इंडिया नहीं जीता हमारा फर्स्ट मैच, तो कैसे निकालेंगे. दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 is equals to 1 minus 1/2. So this will be equals to half, right? तो यहाँ पे probability of not A1 is equal to probability of not A2 is equal to probability of not A3 क्या आ जाएगा. That will be equals to half, right? वो सेकंड मैच नहीं जीता, वो थर्ड मैच नहीं जीता, तीनों की जो probability होगी कि वो नहीं जीता है, वो हारा है, वो 1/2 हो जाएगी. अब हमसे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या मांगी है क्वेश्चन में. रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या बोली उन्होंने कि जो इंडिया है जो सेकंड विन करता है दैट अकर्स एट द थर्ड टेस्ट. इंडिया सेकंड विन इज इन थर्ड टेस्ट. ठीक है. वो थर्ड टेस्ट में अपनी सेकंड विन लेता है. तो उसमें क्या केसेस हो सकते हैं हमारे पास केसेस हो सकते हैं. दैट इज वो फर्स्ट मैच जीता हो, सेकंड मैच हारा हो और थर्ड मैच जीता हो. राइट. और वो फर्स्ट मैच हारा हो, वो सेकंड मैच जीता हो और थर्ड मैच जीता हो. ये तो हमारे सैंपल स्पेस हो जाएंगे. राइट. ठीक है. तो अब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को हम ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई. तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट. ठीक है. इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, यहाँ पे A1 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा नॉट A2. ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A3. ठीक है. प्लस दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास, दैट इज वो पहला हार गया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A1 इंटरसेक्शन वो सेकंड मैच जीता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A3. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा. दैट इज 1/2 into 1/2 into 1/2 plus 1/2 into 1/2 into 1/2. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 1/8 plus 1/8 which will be equals to 2/8. इसको फर्दर सॉल्व करोगे 2 1 जा 4 जा, ये आ गया आपके पास 1/4. सो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ गया. देयरफॉर रिक्वायर्ड probability is equals to 1/4 and this will be our final answer. I hope you understood it well. Thank you and best of luck.